हालात ठीक नहीं, ईरान गुस्से में है। ईरान दुश्मनों को घर में घुसकर मारने का मन बना चुका है, क्योंकि इस वक्त सब कुछ ईरान के हक में है। ईरान के पास मिसाइलों की कोई कमी नहीं। ईरान के पास वॉर कमांडरों का जुनूनी ग्रुप है, जिन्होंने अब दुश्मन देशों के इलाके में तहलका मचाने का ऐलान कर दिया है। खाड़ी में अमेरिका के सैन्य अड्डे जिन देशों में हैं, वो फिर से ईरान के निशाने पर आ गए हैं। ये अलर्ट रेवोल्यूशनरी कमांडर रजा नकदी ने दिया है। ब्रिगेडियर जनरल रजा इतने खूंखार हैं कि अमेरिका ने उन पर 2011 से बैन लगा रखा है। ऐसे कमांडर की वार्निंग को ट्रंप हल्के में नहीं लेने वाले। زمین‌های دشمن بکشیم و دور از سرزمین خودمون بتونیم عملیات انجام بدیم. اینا ویژگی‌های دکترین تهاجمیه که باید احراز بشه. یعنی الان سپاه مکلف شده که این آمادگی رو کسب کنه. بعد این توانمندی رو تو خودش ایجاد کنه که بتونه این کار رو باید در موقع مقتضی. ईरान की इस धमकी से ट्रंप और नेतन्याहू को जो याद आ रहा है वो ये दृश्य है। ईरान के डिमोना पर अटैक, हाइफा में जलती हुई रिफाइनरी और मारा गया अमेरिका का सबसे कामयाब फाइटर जेट। ईरान ने युद्ध के भयानक राउंड में इस तरह सुपर पावर को झकझोर कर रख दिया था। ये तीनों तस्वीरें आज भी बता रही हैं कि ईरान के तेवर खूंखार हैं। ईरान ट्रंप के खिलाफ कुछ ऐसा करने जा रहा है जिसके बाद या तो ये जंग खत्म हो जाएगी या फिर शुरू हो जाएगा विश्व युद्ध। क्योंकि ईरान की रणनीति ट्रंप को शर्मिंदा करने की है, इतना ज्यादा कि वो होपलेस हो जाएं। नेटो समिट में तुर्की की उनकी विजिट ईरान के इसी प्लान का हिस्सा है, जहां ट्रंप ने ईरान के डर से अपना प्लेन बदल लिया था। जुलाई 2026 के इस कांड से अब पर्दा उठ गया है। ट्रंप ग्रेटर रिस्क लेने को तैयार नहीं है। ट्रंप को ईरान से बहुत डर लगने लगा है। ट्रंप ईरान की रेंज में आने से खौफ खा रहे हैं। सच में ईरान ने ट्रंप को ऐसे दिन दिखा दिए हैं जिसकी उन्होंने कल्पना नहीं की थी। दुनिया के सबसे ताकतवर लीडर को ईरान ने डर दिखा दिया है। ट्रंप की ये फियर स्टोरी वॉर का रुख पलट सकती है। क्या हुआ था तुर्की में? ट्रंप ने क्यों बदला था अपना एयरफोर्स 1 प्लेन? उनकी फजीहत कैसे कर रहा है ईरान? इसका पूरा ब्यौरा सामने आ गया है। खुद ट्रंप ने कई अहम खुलासे किए हैं। I go by Secret Service and the military. They wanted me to go on a different flight, a different plane, equal safety, but they wanted me to do it, so I do it. I do what they say. Why did they want you to do that? I guess there was a threat out there. I didn't really ask too much about it. I get a lot of threats. ये बात जुलाई में तुर्की में हुई नेटो समिट की है, जब ईरान के पड़ोसी देश तुर्की की यात्रा पर पहुंचे ट्रंप ने अचानक अपना प्लेन बदल लिया था। उन्हें दूसरे प्लेन से यात्रा करनी पड़ी थी। तब द न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट दी थी कि ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने खतरे की चेतावनी दी थी कि ट्रंप की सुरक्षा पर संकट आ सकता है, उनकी जान खतरे में पड़ सकती है। लेकिन अमेरिका ने कहा था कि ट्रंप ने उस प्लेन का इस्तेमाल किया जो कतर ने उन्हें गिफ्ट दिया था। उस आलीशान विमान की कीमत हजारों करोड़ में बताई गई। उसी प्लेन से वो तुर्की पहुंचे, लेकिन जब वहां से रवाना हुए तो दूसरे विमान का इस्तेमाल किया। खुद ट्रंप ने भी इस बात को खारिज नहीं किया कि वो ईरान की हिट लिस्ट में सबसे ऊपर हैं। ये बात अब खुलकर सामने आ गई है। ट्रंप और उनके करीबी सहयोगियों को केटरिंग ट्रक के अंदर छिपाकर तुर्की में प्लेन तक ले जाया गया था। केटरिंग कंटेनर को नीचे उतारने के बाद ट्रक को पास खड़े एक छोटे C-32A अमेरिकी सैन्य विमान की ओर ले जाया गया था। तुर्की से ट्रंप को C-32A से पहले ब्रिटेन पहुंचाया गया, फिर उन्हें पुराने एयरफोर्स 1 को इस्तेमाल करना पड़ा था। ईरान के डर से सीक्रेट सर्विस ने ट्रंप का प्लेन चेंज कर दिया था, लेकिन ट्रंप कह रहे हैं कि उन्होंने इस बारे में कोई पूछताछ नहीं की। मगर ट्रंप की फियर स्टोरी से ईरान को बूस्टर डोज मिल गया है। ईरान ने इराक के इरबिल में 4 ड्रोन धमाकों और मिसाइल हमलों से अपना पावरफुल हमले का एहसास कराना शुरू कर दिया है। ये धमाके कुर्द लड़ाकों के इलाके में हुए हैं। निशाने पर इराकी कुर्दिस्तान में एक्टिव ईरान के दुश्मन लड़ाका ग्रुप हैं। हमलों के पैटर्न से साफ है कि रेवोल्यूशनरी फोर्स ने ड्रोन से तहलका मचाया है। अलाना घाटी में किए गए इन हमलों में कुर्दिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ ईरान और कोमाला पार्टी के लड़ाकों को निशाना बनाए जाने की बात कही गई है। रिपोर्ट के मुताबिक भयानक हमले के बावजूद किसी लड़ाके की मौत नहीं हुई है। इधर इजराइल भी आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। अल जजीरा की रिपोर्ट बता रही है कि इजराइल ने फुल स्केल वॉर शुरू कर दी है।
दो फ्रंट पर इजराइल ने भयानक हमले करने शुरू कर दिए हैं। इजराइल ने खाड़ी युद्ध का एपिसेंटर बदल दिया है। गाजा और लेबनान पर नॉनस्टॉप बमबारी हो रही है। धमाके ऐसे जिनकी गूंज 1,500 किलोमीटर दूर ईरान की राजधानी तेहरान तक महसूस की जा रही है। गाजा पट्टी में पिछले 24 घंटों में हुए नए इजरायली हमलों में कम से कम 2 लोगों के घायल होने की रिपोर्ट है। गाजा पट्टी में एक मलबे से एक शव निकाला गया है। सीज फायर के बाद इजरायली हमलों में मरने वालों की गिनती 1259 के पार पहुंच गई है। वहीं घायलों के नंबर 4148 के पार बताए जा रहे हैं। इजराइल पर दुश्मनों की सफाई की सनक सवार है। वहीं ट्रंप ने सिग्नल दिए हैं कि ईरान को सरेंडर करवाने के लिए अब उसके पावर हाउस को तबाह करना होगा। ट्रंप ईरान में अकाल युद्ध शुरू करने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के हर बिजली पावर प्लांट को तबाह करने की धमकी दे रखी है, ताकि ईरान में अगर पावर ग्रिड तबाह कर दी गई तो तेहरान समेत ईरान का हर पावर सेंटर ढह जाएगा। ईरान का पावर ग्रिड उड़ाकर ईरान का पावर सेंटर पूरी तरह खत्म करना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। 9 करोड़ की आबादी वाले ईरान में 90,000 मेगावाट बिजली पैदा होती है। इसमें 90% बिजली थर्मल प्लांट पैदा करते हैं। अमेरिका के टारगेट पर है दमावंद पावर प्लांट। तेहरान के करीब इस पावर प्लांट में 3,000 मेगावाट बिजली पैदा होती है। अमेरिका के टारगेट पर है ईरान का शाहिद सलीमी पावर प्लांट। ये कैस्पियन सागर के किनारे मजंदरान शहर में है और यहाँ 2,200 मेगावाट बिजली पैदा होती है। अगर अमेरिका ऐसे और बिजली ठिकानों को टारगेट करता है तो युद्ध रुकेगा नहीं बल्कि और तेज होगा, और इसके लिए ईरान ने पलटवार वाली वार्निंग भी जारी की थी। ईरान ने कहा था कि पूरे पश्चिम एशिया में अमेरिका और उससे जुड़े देशों के ऊर्जा केंद्रों और डिसैलिनेशन प्लांट यानी खारे पानी को पीने लायक बनाने वाले वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर वो हमला करेगा। यानी अमेरिका अगर ईरान के बिजली ठिकानों पर वार करेगा तो ईरान का पलटवार इजराइल और खाड़ी देशों के बिजली ठिकानों और पानी साफ करने वाले वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर होगा। अपनी मिसाइल पार दिखाकर ईरान बता चुका है कि उसके पास ये ताकत है। इसका एहसास ट्रंप को भी है और नेतन्याहू को भी है। ईरान के मिलिट्री लीडर कह रहे हैं कि अब इजराइल और अमेरिका को लेकर पहले से तय रणनीति को लागू करने का वक्त आ गया है, और जब इजराइल अपने डिमोना जैसे परमाणु सेंटर वाले शहर को नहीं बचा पाया तो वो बाकी जगहों को कैसे बचा पाएगा। ईरान की नई वॉर टीम इसी प्लान को एक्टिव कर चुकी है, जिसमें ब्रिगेडियर जनरल रजा नकदी का रोल सबसे अहम है। वैसे भी कमांडर नकदी का ट्रैक रिकॉर्ड शानदार है। वो साल 1981 से रेवोल्यूशनरी फोर्स का हिस्सा है। 1990 में रजा नकदी ईरान की इंटेलिजेंस और काउंटर इंटेलिजेंस की लीडरशिप को लीड कर चुके थे। 1999 के छात्र आंदोलन के दौरान रजा नकदी का नाम कुख्यात हुआ था। फिर उन्हें 2009 से 2016 तक बसीज रेजिस्टेंस फोर्स का कमांडर बनाया गया। इसके बाद कमांडर नकदी IRGC के डिप्टी कोऑर्डिनेटर बने। ये पोस्ट IRGC की जमीनी सेना, नौसेना, एरोस्पेस फोर्स और बसीज के बीच तालमेल बनाने वाली होती है। ईरान पहले से कहीं ज्यादा फुल प्रूफ तैयारी के साथ वॉर मोड में है। ईरान के नए सिक्योरिटी बॉस ने ट्रंप को हॉर्मुज में मात देने का दावा किया है, जबकि ट्रंप कह रहे हैं कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर उनका फुल कंट्रोल है। लेकिन तेल रूट पर सप्लाई के आंकड़े कहानी ईरान के हक में बता रहे हैं। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने चेतावनी दी है कि दुनिया भर में तेल की सप्लाई हर दिन 43 लाख बैरल कम हो चुकी है। IEA के अनुमान के मुताबिक इस साल दुनिया भर में तेल की सप्लाई हर दिन 4% कम हुई है। IEA की जुलाई 2026 की रिपोर्ट में 37 लाख बैरल तेल सप्लाई की कमी बताई गई थी। इसमें कोई शक नहीं कि ईरान की मिसाइल टेक्नोलॉजी से अमेरिका घबराया हुआ है। यही वजह है कि ट्रंप ने ईरान पर नए प्रतिबंध लगाने का मिशन शुरू किया है। मगर ईरान इतने फ्रंट पर युद्ध का माहौल बनाने की तैयारी कर चुका है कि ट्रंप के फॉर्मूले फ्लॉप साबित हो जाएंगे। सुपर पावर को ईरान से निपटने के लिए अब कोई नई तरकीब खोजनी होगी, क्योंकि 90 घंटे बाद मुश्तबा की नई टीम धमाके शुरू करने के लिए रेडी है।